हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये आपका बीए सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो हमारे पास हमारी जो यूनिट है उसका नाम है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्पेशल है इस वर्ड का मतलब क्या है गाइस। स्पेशल का मतलब हमारा होता है गाइस प्लेस। क्या होता है? प्लेस। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का आपका मतलब है अरेंजमेंट। प्लेस को हम हिंदी में अगर हम बात करें प्लेस की तो उसे हम बोलते हैं स्थान। और अरेंजमेंट का मतलब या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारा क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्थित करना। मतलब कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब आपका क्या है कि जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका स्थान व्यवस्थित करना। ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि स्पेशल का मतलब हमारा होता है प्लेस, हिंदी में स्थान। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब है अरेंजमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित करना। अब जब आप इसकी डेफिनेशन समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ, ये स्थान व्यवस्थित करना क्या है। तो देखो गाइस, इसके बाद मैं आपको अगर बता दूं, हमने जैसे अभी टाइटल पढ़ा स्पेशल और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको समझ में आया। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती है? डेट हेल्प पीपल अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ है जो हेल्प करती है क्या? पैसे कमाने में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारी? जैसे आपका फार्मिंग है, हमारी इंडस्ट्रीज़ है, या फिर हमारी ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है। ये सब आपकी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो अगर हम बात करें कि डेफिनेशन क्या है ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट डिमांड। देखो गाइस, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, वो आपको क्या बताता है? ये अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अलग अलग प्लेसेस पर। किसके अकॉर्डिंग? मतलब कि रिसोर्सेज के अवेलेबल के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और मार्केट डिमांड। मतलब कि जो भी हमारी अलग अलग प्लेसेस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उन सबको अच्छे से अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। किसके किस चीज़ को देखते हुए? रिसोर्सेज को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट सर्विस को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, उन सबको व्यवस्थित करना ही हमारा क्या है? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है। इस एक मतलब कि एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, किसके अकॉर्डिंग या किस चीज़ को देखते हुए? रिसोर्सेज को देखते हुए गाइस। ठीक है। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाऊं तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा अर्थ यही है कि जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उन्हें अलग अलग प्लेसेस पर क्या करना गाइस? अरेंज करना, उन्हें व्यवस्थित करना। किसको ध्यान में रखते हुए? संसाधन को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें भी हम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है। ठीक है। और ये आपको एक्सप्लेन करती है कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो क्यों लोकेटेड है, और वो कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है। देखो, सिंपल सा है कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ये है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इस तरीके से अरेंज करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि वहाँ पर रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो। वो अच्छे से रिसोर्सेज को देखते हो, मैंने अलग अलग जगह पर अरेंज करना ही क्या है? हमारा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ओके गाइज, सिंपल वर्ड्स की अगर हम बात करें, इन सिंपल वर्ड, इट इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इन प्लेस फॉर बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज का ताकि हम बेटर यूज़ कर सकें और हमारी जो ह्यूमंस की नीड्स है मैक्सिमाइज सेटिस्फाई हो सके। ओके गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कितने टाइप की होती है, तो ये तो गाइस आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारी टेरिटरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी कौन सी होती है? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जैसे एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। उसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, जो भी आपकी कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड के अंदर। जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट करती है। इसके अंदर आपकी क्या आती है, जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ है, फूड प्रोसेसिंग है, स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, वो वाला सेक्टर, वो वाली एक्टिविटीज़। इसके अंदर आपका क्या आता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब, टूरिज्म। सो गाइस इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर इफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो गाइस, फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब क्या है। फैक्टर इफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो फैक्टर जो ये तय करते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर स्थापित होगी और कैसे व्यवस्थित होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको अगर बताया कि फैक्टर इफेक्टिंग, और मैं आपको अगर डायरेक्ट समझाने लगूँ तो आपके दिमाग में ये डाउट रहेगा कि फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब क्या है। फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब यही है गाइस कि जो भी हमारी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर इफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका यही है कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर स्थापित होगी और हम किस तरीके से उन्हें अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फैक्टर है वो है हमारा नेचुरल फैक्टर। देखो गाइस, नेचुरल फैक्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जैसे कि लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशन एक्सेट्रा, ये सब इफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को। ये इफ़ेक्ट करता है आपकी किसकी एक्टिविटीज़ की लोकेशन को। क्योंकि गाइस अगर हम अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमने वो लगाई गाइस, है ना, और वहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो क्या हमारी जो एक्टिविटीज़ है, रिसोर्स जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो हमारा बिजनेस जो हमने लगाया, क्या वो चल सकता है? नहीं। ठीक है, सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट। गुड ट्रांसपोर्ट भी डिसाइड करता है आपका कि हमें अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें कहाँ लगाना है। जैसे कि रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब क्या करता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस कर देता है अगर आपका ट्रांसपोर्ट की सर्विस वहाँ पर अच्छी है। ठीक है गाइस, जो इसकी यूनिट नंबर 1 है ना, वो इससे इंटरकनेक्टेड है। अगर आप यूनिट 1 समझ लोगे तो ये जो फैक्टर है ना, ये आप इजीली समझ जाओगे। तो अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है मार्केट। तो अगर हम अपना कोई बिजनेस मार्केट के नियर लोकेट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि जो आपके प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सोल्ड होंगे, है ना। जो आपका जो भी आपने मतलब बिजनेस अपना स्टार्ट किया वो अच्छे से चलेगा, क्योंकि मार्केट के नियर ज़्यादा आपको पीपल मिलेंगे, है ना, वहाँ पर ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी। तो क्या है, जो भी आपके प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सोल्ड होंगे ईजीली। उसके बाद फोर्थ है हमारा लेबर। तो लेबर की अवेलेबिलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपनी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट की, तो आप अकेले तो उसे नहीं चला पाओगे, आपको लेबर की नीड होगी। और अगर आपने ऐसी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने ऐसी जगह अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपने अपनी ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा दी जहाँ पर आपके पास लेबर या फिर वर्कर नहीं है, तो क्या आपकी जो इंडस्ट्री है वो चल पाएगी? नहीं। उसके बाद फिफ्थ है हमारा कैपिटल। मनी भी इम्पोर्टेंट है आपका इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल है और जो मशीन है उन सब में सबसे पहले आपको मनी की, कैपिटल की नीड होगी, क्योंकि जो मशीन है वो हम ऐसे तो नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि गाइस, कैपिटल। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा टेक्नोलॉजी। तो मॉडल टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करती है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और रिड्यूस कॉस्ट। जो मॉडल टेक्नोलॉजी है वो जो भी मतलब लागत लगती है, जो भी हमारी कॉस्ट है उसे रिड्यूस करती है और क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है, प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करती है। तो ये कुछ फैक्टर थे। जब भी आप अपना स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को ये फैक्टर आपके इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये फैक्टर ही तय करते हैं कि आपको अपनी जो आर्थिक गतिविधि है वो कहाँ पर स्थापित करनी है। कहाँ पर स्थापित करनी है गाइस? जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हो, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सर्विस हो, है ना, मार्केट जहाँ पर हो, लेबर आपको इजीली मिल जाए, कैपिटल हो और टेक्नोलॉजी भी जहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल क्या है। तो देखो गाइस, सबसे पहले है आपका लोकलाइजेशन। इसका मतलब क्या है गाइस हमारा? सबसे पहले तो गाइस ये प्रिंसिपल का हमारा मतलब ये है कि किसी उद्योग या व्यापार या सेवा को कहाँ और किस तरीके से स्थापित किया जाता है, संसाधन के
माध्यम, संसाधन के माध्यम उपयोग के लिए। देखो गाइस, ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो आपको ये बताता है कि आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप अपना व्यापार स्टार्ट करोगे, आप अपनी जो भी सर्विस स्टार्ट करोगे, वो किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक है, हम किस तरीके से, देखो गाइस सिंपल सा है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से अपना उद्योग, व्यापार या सेवा शुरू कर सकते हो, लेकिन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए। मतलब कि ये है कि हम इस तरीके से अपना जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से यूज़ करें, इस तरीके से खोले कि जो संसाधन हो उनका भी बेहतर यूज़ हो, ओवर यूज़ ना हो रिसोर्सेज का। सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लोकलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सिमिलर इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन वन एरिया बिकॉज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि एक जैसी जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी हमारे उद्योग है, वो एक ही जगह पर लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ताकि जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा यूज़ ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, सूरत में, तो आपको सूरत में ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मिलेगी गाइस। सूरत में आपको कपड़ों की जो कपड़ों का उद्योग है वो ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसी जगह पर। ठीक है, उन्हें वहीं कच्चा माल, मजदूर और जो दूसरी सुविधा है वो आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज है वो कम यूज़ होंगे, कम यूज़ होंगे ना गाइस। उन्हें रिसोर्सेज उसी एरिया पे मिलेंगे, वो उसी एरिया के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड है हमारा एग्लोमरेशन। इसका मतलब ये है हमारा गाइस कि जो भी हमारी मैनी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस डेवलप टुगेदर इन द सेम रीजन टू रिड्यूस कॉस्ट एंड शेयर फैसिलिटीज़। मतलब कि जो भी हमारे अलग अलग उद्योग है वो एक दूसरे के पास ही लग जाते हैं ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है ना, वो सेम रीज़न में ही लग जाती है आपकी, एक जैसी अलग अलग जो हमारी अलग अलग उद्योग एक दूसरे के पास लग जाते हैं। मैनी इंडस्ट्री एंड सर्विस डेवलप टुगेदर, वो एक साथ डेवलप हो जाते हैं सेम ही रीजन में, ताकि वो क्या वो क्या रिड्यूस कर सके, कॉस्ट रिड्यूस कर सके, और जो उन्हें शेयर फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। जैसे कि गाइस अगर हम बात करें सड़क, बिजली, मजदूर, ठीक है, ये सुविधा अगर आपको एक जगह अच्छे से मिलेगी तो आप सब मिलकर इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि ये रीज़न फोकस ऑन प्रोडक्शन वन मेन प्रोडक्ट और सर्विस इन विच इट हैज़ एन एडवांस। मतलब कि कोई भी क्षेत्र वही काम करेगा जिसमें वो सबसे अच्छा होगा। जैसे हम बात करें पंजाब, तो पंजाब किस में अच्छा है, बीट प्रोडक्शन में, तो वो सिर्फ उसी पर फोकस करेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है एलिजिबिलेशन। इसका मतलब गाइस ये है कि प्लेस विद बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अट्रैक्ट मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब कि जहाँ पर आने जाने की सुविधा होती है, वहाँ पर जो उद्योग है वो ज़्यादा विकसित होता है, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा विकसित होती है, जहाँ पर आपको आने जाने की, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी मिलेगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो होती है कहाँ पर, पोर्ट और हाईवे के पास। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, LASA। ठीक है, एल का मतलब क्या है कि एक जैसे उद्योग एक जगह लगेंगे हमारे, जो हमने आपको बताया था लोकलाइजेशन। ए का मतलब आपका क्या है कि अलग अलग उद्योग एक साथ काम करेंगे। इससे क्या है, रिसोर्सेज की भी बचत होगी, वो रिसोर्सेज इजीली यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद एस का मतलब हमारा क्या था, स्पेशलाइजेशन का मतलब ये था कि हर क्षेत्र अपना सबसे अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र अपने आप में सबसे अच्छा है वो सिर्फ उसी पर फोकस करेगा। ए हमारा क्या है, एलिजिबिलिटी का मतलब आपका क्या है कि जहाँ पहुँच आसान वहाँ उद्योग आसान। मतलब कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी आपको इजी मिलेगी, आसान मिलेगी, वहीं पर आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी। ओके गाइस, इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहला है आपका हेल्प इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाई रिड्यूसिंग रीजनल डिसपार्टीज। इसका मतलब यह है कि ये सभी क्षेत्रों को समान विकास देता है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ भी ये हेल्प करता है, सभी जो हमारा रीजन है उसका रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करता है ये। ठीक है ना, ये सभी क्षेत्र का जो विकास है वो सम्मान करता है। सेकंड है आपका क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से गाइस क्या होता है, जब आप ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाओगे तो इसमें क्या है गाइस आपका कि जो रोज़गार है वो अधिक होगा।
ठीक है, ये बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद थर्ड है एंश्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट वेस्टेज। ये क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है गाइस, सही तरीके से उनका यूज़ करना बताता है हमें, ताकि कम बर्बादी हो। जैसे हमने इसमें पढ़ा ना कि प्रिंसिपल में ये लोकलाइजेशन में भी नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे, एलोगमेशन में भी नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे गाइस आपके। उसके बाद फोर्थ है कि ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी भी कंट्री या रीजन की। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका हेल्प इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकार की सही योजना बनाने में भी हेल्प करता है, क्या, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद सिक्स्थ है कि ये इम्प्रूव करता है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन रीजन। ये रीजन के बीच में इम्प्रूव करता है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन भी। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिक्स्थ है वो है गाइस हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि इसकी क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है किस चीज़ की, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहला है बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूज़ होगा। हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। और जो कनेक्टिविटी और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इम्प्रूव होगा। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ भी जल्दी होगी। और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इन सब से आपको क्या मिलेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें गाइस किस चीज़ की, डिसएडवांटेज की, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले है रीजनल इम्बैलेंस। तो रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि ये किसी रीज़न में तो गाइस आपको ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ रीज़न आपको पीछे भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा, जैसे कि वायु, जल, भूमि प्रदूषण हो सकते हैं, हमारा जो वाटर एयर पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो उद्योग है, वो बढ़ेंगे। उसके बाद आपका ट्रैफिक बताया हुआ है इन्होंने। इसका मतलब ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जो सड़क है आपको वहाँ पर भी ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या मिलेगी। अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमारा जो ट्रैफिक जाम भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि गाइस इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी की नीड होती है, हमारी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे, खनिज, जंगल, पानी, इन ये भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि इसमें ओवर यूज़ होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। उसके बाद है अर्बन ओवर क्राउडेड। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो अर्बन एरियाज़ में कहीं सेटअप होगी, क्योंकि देखो अर्बन एरियाज़ में क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्केट भी मिलेंगे, लेबर भी मिलेंगे, कैपिटल भी मिलेगी, है ना। तो क्या होगा कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें आपको ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडेड मिलेगी। रोज़गार की तलाश में जो भी अनएम्प्लॉय पर्सन है ना, जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो शहरों की तरफ जाएंगे। तो जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन बढ़ती हुई मिलेगी, ओवर क्राउडेड मिलेंगे वो। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है अनइक्वल डेवलपमेंट बिटवीन रीजन। मतलब कि ये कुछ क्षेत्र में तो ये डेवलपमेंट करेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र में ये मतलब डेवलपमेंट नहीं करेगा, अनइक्वल डेवलपमेंट होगा गाइस इससे अलग अलग रीजन में, कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम। सो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और गाइस अगर आप ये पूरे नोट्स पढ़ लेते हो, ये पूरा कर लेते हो गाइस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आपको इसके नोट्स की पीडीएफ चाहिए गाइस, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी गाइस, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।